दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 11 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्त, सबसे पहले जानेंगे परमाणु क्या होता है। देखिए दोस्त, पदार्थ के अत्यंत छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु कभी भी नहीं एग्जिस्ट करता है फ्री स्टेट में, मतलब अकेले अकेले कभी भी परमाणु नहीं पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्त, एग्जाम्पल के रूप में देखिए दोस्त, ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है। तो ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म हो गया आपका O2। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है, लेकिन ऑक्सीजन कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म हो गया आपका O2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्त, ये हो गया नाइट्रोजन का एटम। तो नाइट्रोजन के एटम का स्टेबल फॉर्म होता है आपका N2। तो नाइट्रोजन कभी भी इस फॉर्म में नहीं पाया जाता है, इसलिए बोलते हैं हम लोग एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो एटम हमेशा दोस्त मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लास तो नहीं होगी ना, क्लास नहीं सुनो। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, ये हमारा हो गया एटम। एटम के सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर का रास्ता सर्कुलर रास्ता है। इस सर्कुलर रास्ता को हम लोग बोलते हैं सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियस कहते हैं। जहां पर दोस्त प्रोटॉन हमारा चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन आपका चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन आपका हमेशा चार्ज लेस पार्टिकल होता है। यहाँ पर देखिए दोस्त, परमाणु के अत्यंत छोटे पार्टिकल को हम लोग मैटर बोलते हैं। परमाणु कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में। जिस तरह ऑक्सीजन का स्टेबल फॉर्म O2 है, नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म आपका N2 है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, जब कभी भी हम लोग परमाणु को तोड़ते हैं ना, तो 3 कंपोनेंट प्राप्त होता है। जिस तरह इंसानों को जेंडर के बेसिस पर 3 टाइप में बांटा गया है, एक है मेल जेंडर, दूसरा फीमेल जेंडर और तीसरा आपका थर्ड जेंडर है। तो उसी तरह जब हम लोग परमाणु को तोड़ते हैं दोस्तों, 3 टाइप का पार्टिकल प्राप्त होता है। पहला आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा आपका प्रोटॉन है, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, चार्ज और मास सब एटॉमिक पार्टिकल्स का पढ़ेंगे। ये हो गया हमारे दोस्त पार्टिकल्स के रूप में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त नेचर। तो इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन हमेशा चार्ज लेस होता है, इसलिए न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पर न्यूट्रल लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिर हम लोग एक्चुअल चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल चार्ज हो गया आपका -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आपका एक्चुअल चार्ज हो गया +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया आपका 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इलेक्ट्रॉन का आपका CGS यूनिट में चार्ज हो गया आपका -4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और प्रोटॉन का CGS यूनिट हो गया आपका 4.8 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और न्यूट्रॉन का चार्ज हो गया आपका 0। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हम लोग एक्चुअल मास के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास हो गया आपका 9.109 इंटू 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का एक्चुअल मास हो गया आपका 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का
मास हो गया आपका 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। फिर हम दोस्तों रिलेटिव मास की पार्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास आपका 0 होता है, प्रोटॉन का रिलेटिव मास आपका 1 होता है और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास हो गया आपका 1। अब हम लोग डिस्कवरी पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका जेजे थॉमसन और वह 1917 में खोज किए थे। प्रोटॉन को डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड, तो 1886 में डिस्कवरी किए थे। फिर न्यूट्रॉन को डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम है आपका जेम्स चैडविक, वो 1932 में डिस्कवरी किए थे न्यूट्रॉन का। फिर आता है आपका तो सिंबल। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया आपका E, -1 हो गया आपका एक्चुअल चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो 0 लिखा हुआ है ये हो गया आपका रिलेटिव चार्ज। प्रोटॉन का एक्चुअल चार्ज हो गया +1 और रिलेटिव चार्ज हो गया आपका 1। न्यूट्रॉन का एक्चुअल चार्ज हो गया आपका 0 और रिलेटिव चार्ज हो गया आपका 1। यहाँ पर ESU का यूनिट हो गया आपका दोस्त इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट।